हाँ भाई नमस्कार। तो एक और डीपीपी करेंगे आज का डीपीपी का अपना मेन जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, हीट ऑफ कंबस्शन के ऊपर। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई द वन विद द लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबस्शन। किसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज्यादा होगा? वन विद द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबस्शन। इन विच केसेस कैन बी कंपेरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन कैन बी यूज्ड टू एसेस रिलेटिव स्टेबिलिटी। किन में हीट ऑफ कंबस्शन से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं? पहले मैं आपको सिंपल ही बता दूं, आप इसको हीट ऑफ कंबस्शन जो होता है ना, पहला तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कंबस्शन। अगर किसी के कार्बन ज्यादा है ना तो ज्यादा CO2 निकलेगा, ज्यादा कंबस्शन होगा उसका। ठीक है ना। और अगर आइसोमर है तो हीट ऑफ कंबस्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हीट ऑफ कंबस्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ये किसके लिए लगता है? ये लगता है ओनली फॉर आइसोमर्स। और ये मोर कार्बन मोर कंबस्शन किस लिए भाई? तो पहला आप ये देखो मोर कार्बन मोर कंबस्शन, दूसरा आप ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, शुरू करें। चलो पहला बताओ, इसका हीट ऑफ कंबस्शन बताना है। तो पेंटेन ब्यूटेन प्रोपेन, मोर कार्बन मोर कंबस्शन, इसमें कितना है? 5 कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 कार्बन है। बी बताओ, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये सिस 1,2 डाइमिथाइल है और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ये तो आइसोमर है ना दोनों, तो आइसोमर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी ये स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबस्शन क्या हो गया? इसका कम हो गया, इसका ज्यादा होगा। समझे आप? थर्ड में बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? 5, इसमें 6 कार्बन, इसमें है 4 कार्बन। तो मोर कार्बन मोर कंबस्शन, BAC। डी में बताओ, डी में इसमें कितने कार्बन है? 8 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? 9 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी है 8 कार्बन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन तो किसका हुआ? बी का हुआ, मोर कार्बन मोर कंबस्शन। ए और सी में कैसे देखेंगे? दोनों आइसोमर है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, इसका मतलब उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा। छोटे रिंग का स्ट्रेन ज्यादा होता है, जितना छोटा रिंग है ना उसका स्ट्रेन को इंपॉर्टेंस देनी है। बढ़े आगे। अच्छा, इनकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। तो हाइड्रोकार्बन का बैलेंस कंबस्शन कैसे लिखते हैं? CHXY गिव X + Y/4O2 गिव XCO2 एंड Y/2H2O, है ना। ये आएगा ना हीट ऑफ कंबस्शन। तो बस आप इसके अकॉर्डिंग देख लो, जो डेकेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C10H24 CnH2n+2 ना। इस तरीके से आपको सीधा कंबस्शन इक्वेशन लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वन विद द लार्जेस्ट हीट ऑफ कंबस्शन? हाँ ठीक है, चलो किसका? वही ऑक्टेन हेप्टेन, मोर कार्बन मोर कंबस्शन। अच्छा, एक चीज ये पॉइंट टू रिमेंबर है, बढ़िया से याद रखो। एक है हमारा नियोपेंटेन, एक है हमारा नॉर्मल पेंटेन और नियोपेंटेन है। इसमें से ये है नॉर्मल पेंटेन और एक है नियोपेंटेन। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है बताओ? लीनियर एल्केन ज्यादा स्टेबल होते हैं या ब्रांच्ड एल्केन? जितना ब्रांच्ड एल्केन होगा ना वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा। यानी अगर मैं स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांच एल्केन आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन लीनियर एल्केन। ये अपन जीओसी में भी डिस्कस करते हैं। ब्रांचिंग ऑफ एल्केन जितना ज्यादा, मैं बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज है ना। मैं स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा? इसका ज्यादा होगा, कॉन्टेक्ट एरिया। यहां अपन देख रहे हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बन के न्यूक्लियर और सेंटर न्यूक्लियर के अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो ज्यादा टाइम तक अट्रैक्ट करते हैं। तो अपन सिंपली इसको याद कर लें बढ़िया से, ब्रांच्ड एल्केन आर मोर स्टेबल देन लीनियर एल्केन। और अच्छे से याद कर लो, नियोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि यहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो ब्रांच एल्केन ज्यादा स्टेबल है। चलो अब आइसोब्यूटेन, पेंटेन और आइसोपेंटेन में क्या होगा? इसका हीट ऑफ कंबस्शन कम, क्योंकि 4 कार्बन 5 कार्बन एंड 5 कार्बन, तो सबसे कम तो इसका हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा? ब्रांच एल्केन ज्यादा स्टेबल होते हैं तो हीट ऑफ कंबस्शन कम हो जाएगा ना उसका। तो इसका मतलब हो गया BCA।
ब्रांच एल्केन इज मोर स्टेबल, यानी हीट ऑफ कंबशन कम। यानी इसी में अगर मैं आपको हीट ऑफ कंबशन पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? नॉर्मल पेंटेन इज ग्रेटर देन नियोपेंटेन। समझे आप? ठीक है। अब नेक्स्ट आइसोपेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में ब्रांचिंग ज्यादा स्टेबल है, हीट ऑफ कंबशन कम हो गया। 2 मिथाइल पेंटेन मतलब ये 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका ज्यादा हो गया ना, इसके तो कार्बन ही ज्यादा है, इसमें 5 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, तो सबसे ज्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन बी का। ए और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है? सी, तो हीट ऑफ कंबशन हो गया कम, तो बी ए सी। अब बताओ पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 डाई, मोर कार्बन मोर कंबशन। ई में बताओ इथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड हेप्टेन, मोर कार्बन मोर कंबशन। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? कंबशन। ये अपने हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है। तो जैसे हमारे पास ये 1 हेप्टीन है, तो ये 1 हेप्टीन में कितने अल्फा हुए? 2 अल्फा। 2,4 डाइमिथाइल 1 पेंटीन, 2,4 डाइमिथाइल 1 पेंटीन, इसमें कितने अल्फा हुए? 5 अल्फा। 2,4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 2,4, ये 2 पे है ना पेंटीन, 2,4 डाइमिथाइल में यहाँ आएगा, तो इसके कितने अल्फा हुए? 3, 3, 6 और एक 7 अल्फा। ठीक है। 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 1, 2, 3, 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, इसके हुए 3 अल्फा। 2,2,4 ट्राइमिथाइल 2 पेंटीन, 2,2,4,4, इसके कितने अल्फा हुए? 3, 3, 6 और 6 अल्फा। तो बताओ इसका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा? पहले कार्बन देख लें, कार्बन तो सेम है ना सब में। 1 हेप्टीन में कितने कार्बन है? 7, सब में 7 कार्बन है ना। ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो सबसे अनस्टेबल का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, तो ए का सबसे ज्यादा, फिर हीट ऑफ कंबशन डी का, फिर हुआ बी का, फिर हुआ ई का, फिर हुआ सी का। ये ऑर्डर किसका होगा? हीट ऑफ कंबशन। समझ गया आप? तो इसमें हीट ऑफ कंबशन ए का सबसे ज्यादा, यानी ए को अगर मैच करेंगे तो पी होगा ना, ए का आएगा पी, और सबसे कम ए, सी का सबसे कम, तो सी का कौन सा होगा सबसे कम? मतलब 4, 6, 3, 2 टी। गॉट इट? चलो इसमें बताओ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन मतलब ये हुआ ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन मतलब ये हुआ। इन दोनों में स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा, इसके 7 अल्फा है, इसका 3, अनस्टेबल की हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। आइसोप्रोपनिल साइक्लोपेंटेन, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइसोप्रोपनिल मतलब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एलाइल साइक्लोपेंटेन मतलब ये एलाइल साइक्लोपेंटेन, तो इसमें ये 4 अल्फा है, इसमें ये 2 अल्फा है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है ना। इसमें ये अनस्टेबल रिंग है ना, 4 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल रिंग, तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। साइक्लोनोनिन, रिंग साइज जब बड़े रिंग्स होते हैं ना, यानी रिंग साइज 9 से छोटा होता है तो सिस ज्यादा स्टेबल है, और 9 से बड़ा होता है तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया ई ऑपोजिट, ये ट्रांसफॉर्म है ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 9 मेंबर रिंग ये है, हाँ 9 ही है ट्रांस। तो साइक्लोनोनिन में तो ट्रांस मेंबर हो गए ना, 9 मेंबर रिंग में ट्रांस अनस्टेबल होता है। छोटी रिंग होती है ना ऐसे, जैसे 10 मेंबर रिंग है, इसमें ये जो ट्रांस है ना इंटरनली एच रिपेल करते हैं, तो छोटी रिंग में अनस्टेबल होता है। इसका मतलब ये ई वाला अनस्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। बड़ी रिंग में तो ट्रांस स्टेबल होते हैं, तो हीट ऑफ कंबशन कम, उल्टा हो जाएगा। तो बड़ी रिंग हो गया ट्रांस स्टेबल होगा, छोटी रिंग में ट्रांस अनस्टेबल होगा। इसका एक बार मैं डेटा भी एग्जैक्ट है ना कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, एग्जैक्ट कौन सी रिंग का होता है। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना। इज लेस स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल है, तो ये लेस स्टेबल क्यों है? हमने डिस्कस किया था कि sp2 इन 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल, 2 sp2 कार्बन है ना,
और यहाँ पे एक ही sp2 है, तो मोर sp2 कार्बन इन 3 मेंबर रिंग मोर अनस्टेबल। ऑन द बेस ऑफ कंपेयर द एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ 3-methyl cyclopropene, 3-methyl cyclopropene मतलब ये हुआ, एंड 1-methyl cyclopropene ये हुआ, ये होगा ना हमारा, ये sp2 इन 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। Which 3 alkene yield 2-methyl butane on catalytic hydrogenation? आप कौन सी एल्केन से 2-methyl butane बना सकते हो ना, तो कौन सी एल्केन से, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, एक ये बन गया, ये बीच वाला पाई बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, ये 1, 2 and 3। समझ गए आप? इसमें बताओ, इसको भी अपन वैसे ही करेंगे ना, इनवर्सली, ये तो रिपीट हो गया, ये तो सेम ही क्वेश्चन है शायद, ये रिपीट हो गया। और अदरवाइज कैसे करेंगे, 1 पेंटीन के 2 अल्फा और 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन। अच्छा, ये तो कार्बन ही बढ़ गया इसके, फोर डाइमिथाइल 2 पेंटीन, तो इसके 3 अल्फा हैं और कार्बन यहाँ लिख देते हैं, पेंटीन में है 5 कार्बन, 4 डाइमिथाइल में है 7 कार्बन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 मिथाइल 2 पेंटीन, यहाँ एच आएगा ना, तो इसमें है 4 अल्फा और नंबर ऑफ कार्बन है 6, 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल 3 हेक्सीन, हेक्स और 4, ये तो 10 कार्बन हो गए ना इसमें, 2 पेंटीन में 2 4, ये 2 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 2 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 3 3 6 और 1 हो गए 7 अल्फा, और कार्बन कितने हुए, 5 और 2, ये हुए 7 कार्बन। तो अपन कैसे देखेंगे, हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा तो डी का हुआ, मोर कार्बन, फिर इन दोनों में से ये स्टेबल है, बी और सी सेम कार्बन है ना, तो ये स्टेबल है, हीट ऑफ कंबशन इसका कम हो गया, फिर आएगा बी, फिर आएगा बी के बाद कौन आएगा, फिर आएगा अपना ई, है ना, फिर आएगा अपना सी, और फिर लास्ट में आएगा ए। तो मैंने मोर कार्बन मोर कंबशन को अलग कर दिया, है ना, और बाकी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब आप डेटा मैच कर सकते हो कि भाई पेंटीन का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, यानी ए का सबसे ज्यादा मतलब पी, और ए बी सी ए, नहीं हाँ, ए का सबसे ज्यादा आएगा ना, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ए का हीट ऑफ कंबशन सबसे कम, 5 ही तो कार्बन है उसमें, ए का सबसे कम मतलब कौन सा हुआ, ए का टी, डी का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा मतलब पी। समझ गए? तू समझ रहा हो ना, दो ही कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मोर कार्बन मोर कंबशन, और जहां आइसोमर आएगा वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चलो खत्म हो गया। तो क्या सीखा हमने इस प्रैक्टिस में कि क्या क्या चीजें सीखी। पहला, हीट ऑफ कंबशन कैसे देखते हैं, हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी फॉर आइसोमर, और आइसोमर नहीं है तो मोर कार्बन मोर कंबशन, है ना। तो पहले हमेशा चेक करो मोर कार्बन मोर कंबशन, और आइसोमर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि नॉर्मल एल्केन और ब्रांच एल्केन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, लीनियर ज्यादा स्टेबल होता है या ब्रांच एल्केन इज मोर स्टेबल। ऐसा ना, ब्रांच मतलब ऐसे कॉम्पैक्ट थर्मोडाइनमिक गुस्सा इज मोर स्टेबल देन चाटा, है ना, तो ऐसे गुस्सा बनेगा मोर इफेक्टिव बनेगा। तो ये ध्यान रखो, ब्रांच एल्केन इज मोर स्टेबल, यानी नियोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल पेंटेन। तो हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा। समझ गया, ब्रांच ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ कंबशन कम है। ठीक है, तो एक और बढ़िया प्रैक्टिस हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना है, और इस वीडियो को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। इसके पहले कि ये वीडियो मेंबर्स के लिए कन्वर्ट हो जाए, आपको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। मिलते हैं फिर, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत शानदार करेंगे, ये मेरा वादा है। कंडीशंस अप्लाई, क्या कंडीशन है, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ का सबसे पहले आपको टीचर्स की क्लासेस फॉलो करनी है, उनका स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। वो सब हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आना है। मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।